वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी और सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा एक तहकीकाती रिपोर्ट शाया होने के बाद मुश्किल में फंसते नजर आते हैं, जिसमें फैक्ट्स और फिगर्स के साथ ये दावा किया गया है कि इनके और इनकी बीवी, बेटों और भाइयों के बैरून मुल्क अरबों की जायदादें और बिजनेस एम्पायर्स हैं, जो कि आसिम बाजवा की मुख्तलिफ फौजी ओहदों पर तरक्की के साथ साथ बढ़ी। ताहम अपने रद्द अमल में आसिम सलीम बाजवा ने गैर मुल्की वेबसाइट पर शाया होने वाली इस तहकीकाती रिपोर्ट को शरंगेज और झूठ का पलंदा करार दिया है। फैक्ट फोकस में शाया होने वाली ये रिपोर्ट मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ी अहमद नूरानी ने तैयार की है, जिसकी बुनियाद 4 मुख्तलिफ हुकूमतों की सरकारी दस्तावेजात पर मबनी तस्दीक शुदा रिकॉर्ड है। याद रहे कि गुज़िश्ता माह जब हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी और मुशीरान के असासों और शहरियत की तफसीलात जारी की तो समाजी राब्तों की वेबसाइट पर इनका खूब चर्चा हुआ। इन तफसीलात के सामने आने के बाद पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के साबिक सरबराह आसिम सलीम बाजवा, जो कि अब वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात और सीपैक अथॉरिटी के सरबराह हैं, इनके असासाजात पर कड़ी तनकीद की गई थी। मगर जब 27 अगस्त सन 2020 को अहमद नूरानी की आसिम सलीम बाजवा और इनके ख़ानदान के कारोबार के बारे में एक मुफस्सल तहकीकाती रिपोर्ट शाया हुई तो बस फिर सवालात और तनकीद का एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुल गया जो कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा और ट्विटर पर मुसलसल आसिम बाजवा और बाजवा लीक्स ट्रेंड कर रहा है। अहमद नूरानी ने अपनी होशरुबा रिपोर्ट में दावा किया है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के खानदान की कारोबारी सल्तनत का फैलाव और इनकी फौज में अहम ओहदों पर तरक्की दोनों चीजें साथ साथ चली। अहमद नूरानी लिखते हैं कि आसिम बाजवा के भाइयों, अहलिया और बच्चों की 4 ममालिक में 99 कंपनियां, 130 से ज्यादा फाल फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट्स और 13 कमर्शियल जायदादें हैं, जिनमें से अमेरिका में 2 शॉपिंग मॉल्स भी शामिल हैं। फैक्ट फोकस में शाया होने वाली रिपोर्ट में अहमद नूरानी ने यह दावा भी किया है कि आसिम सलीम बाजवा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी बनने के बाद जमा करवाई गई अपने असासाजात की फहरिस्त में अपनी बीवी के पाकिस्तान से बाहर बिजनेस कैपिटल का जिक्र नहीं किया। आसिम बाजवा ने मुआविन ख़ुसूसी बनने के बाद 22 जून सन 2020 को अपने असासाजात की डिक्लेरेशन पर हल्फिया दस्तखत किए और अपनी अहलिया के नाम पर खानदानी कारोबार में सिर्फ 31 लाख रुपए की सरमायाकारी जाहिर की। इस हल्फनामे के आखिर में आसिम बाजवा ने तस्दीक की कि मेरी और मेरी बीवी की असासाजात की तफसील न सिर्फ मुकम्मल और दुरुस्त है, बल्कि मैंने इसमें कोई चीज़ नहीं छुपाई। इस तजाद पर जब फैक्ट फोकस ने आसिम सलीम बाजवा से राब्ता करके इनका मौक़िफ़ जानना चाहा तो उन्होंने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आसिम बाजवा की अहलिया फर्रुख ज़ेबा अपने शौहर के भाइयों का कायम करदा बाजको ग्रुप के तमाम कारोबारों में उनके साथ बराबर की हिस्सेदार और मालिक है। आसिम बाजवा के भाइयों, अहलिया और बच्चों की 4 ममालिक में 99 कंपनियां, 130 से ज्यादा फाल फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट्स और 13 कमर्शियल जायदादें हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आसिम बाजवा के बेटों ने भी इसी ग्रुप में सन 2015 में शमूलियत इख्तियार की और पाकिस्तान और अमेरिका में मजीद नई कंपनियों की बुनियाद उस वक्त रखी जब इनके वालिद ISPR के सरबराह थे और फिर बाद में कमांडर सदरन कमांड बलूचिस्तान बन गए थे। फैक्ट फोकस की तहकीकाती रिपोर्ट में अमरीकी हुकूमत की सरकारी दस्तावेजात के अक्स भी शामिल किए गए हैं, जिनके मुताबिक आसिम बाजवा की अहलिया फर्रुख ज़ेबा अमरीका में 13 कमर्शियल जायदादों और 2 शॉपिंग सेंटर्स की मुश्तरका मालिकन है और 3 ममालिक में 82 कंपनियों में इनके सरमाए की कुल मालियत तकरीबन $40 मिलियन है, जिसकी वो आसिम बाजवा के भाइयों के साथ बराबर की मालिकन है। अहमद नूरानी ने यह इल्ज़ाम भी लगाया है कि पाकिस्तान में कारोबारी कंपनियों के निज़ाम की निगरानी करने वाले इदारे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी SECP ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से आसिम सलीम बाजवा के बेटों की मलकियती कंपनियों का डेटा गायब करना शुरू कर दिया है। इनका दावा है कि SECP की वेबसाइट पर इस कारोबारी डेटा में की जाने वाली तब्दीलियों के मुकम्मल शवाहिद इनके पास मौजूद है। सहाफ़ी अहमद नूरानी ने BBC से बात करते हुए दावा किया कि SECP की वेबसाइट से आसिम बाजवा के बेटों की मलकियत के बारे में मालूमात इतवार 1 अगस्त सन 2020 को हटाई गई थी, जिस दिन के ईद की छुट्टी थी और तमाम दफातर बंद थे। उन्होंने दावा किया कि SECP के पूरे इदारे को यह बात मालूम है और मेरे पास तमाम डिजिटल शवाहिद भी मौजूद हैं। फैक्ट फोकस की तहकीकात के मुताबिक आसिम सलीम बाजवा के भाई नदीम बाजवा ने अमेरिका की मारूफ फूड चेन पापा जॉन्स के पहले रेस्टोरेंट कायम किए। इसी साल आसिम बाजवा की जनरल परवेज मुशर्रफ के स्टाफ ऑफिसर के तौर पर तैनाती हुई। नदीम बाजवा, जिसने अपने कारोबारी सफर का आगाज पापा जॉन्स पिज्जा रेस्टोरेंट में बतौर डिलीवरी ड्राइवर किया था, अब इनके भाइयों और आसिम बाजवा की अहलिया और बच्चों की 4 ममालिक में 99 कंपनियां और 130 फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट्स हैं, जिनकी मौजूदा माली हैसियत
$40 मिलियन या 670 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनती है। रिपोर्ट के मुताबिक आसिम बाजवा की बीवी और भाइयों ने 52.2 मिलियन यानी 874 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों से जायद की सरमायाकारी से 2 इंटरनेशनल फूड चेन्स के 3 ममालिक में 174 फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट कायम किए और अमेरिका में 14.5 बिलियन यानी 243 करोड़ रुपए की कमर्शियल और रिहायशी जायदादें बनाई। यूं 1119 करोड़ की सरमायाकारी पाकिस्तान से बाहर की गई। इस वक्त बाजवा खानदान की बैरून मुल्क 133 फ्रेंचाइजीज फाल हैं। फैक्ट फोकस की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की अहलिया और इनके बेटों ने पाकिस्तान और अमेरिका में मुख्तलिफ कारोबारों में शमूलियत इख्तियार की। आसिम सलीम बाजवा की अहलिया की अमेरिका, कनाडा और मुत्तहदा अरब अमारात में चलने वाले कारोबारों और उन बिजनेसेस की प्रॉपर्टीज में बराबर की मलकियत है, लेकिन आसिम सलीम बाजवा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी बनने के बाद जमा करवाई गई अपने असासाजात की फहरिस्त में अपनी बीवी के पाकिस्तान से बाहर बिजनेस कैपिटल का जिक्र नहीं किया, बल्कि मुतल्लिका कॉलम में बाकायदा नहीं है लिखा। याद रहे कि बाजवा खानदान 6 भाइयों और 3 बहनों पर मुश्तमिल है, जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब के एक छोटे से शहर के खुशहाल मगर मिडिल क्लास घराने से था। इनके वालिद मोहम्मद सलीम बाजवा पेशे के लिहाज से डॉक्टर थे। इन्होंने सन 1950 के अवाइल में सरकारी नौकरी शुरू की, फिर सन 1960 में सादिकाबाद में कायम मिल्लत अस्पताल नामी एक निजी अस्पताल में नौकरी कर ली। इन्हें 25 नवंबर सन 1974 को कराची एक्सप्रेस में सफ़र के दौरान नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था। उस वक्त सलीम बाजवा के असासाजात में ज़रई ज़मीन, सादिकाबाद शहर में कुछ दुकानें, एक दवासाज कंपनी में शेयर्स और एक घर था। सलीम बाजवा के बड़े 2 बेटे तनवीर और तालूत वालिद की तरह डॉक्टर बन गए और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में प्रैक्टिस की। तीसरे बेटे आसिम बाजवा ने सन 1984 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार कर ली। 2 भाई नदीम और फैसल पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल करके सन 1990 की दिहाई के अवाइल में अमेरिका चले गए। सबसे छोटा भाई अब्दुल मालिक भी सन 2002 में अमेरिका मुंतकिल हो गया। सन 2007 में जब उस वक्त के मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ ने आसिम बाजवा को ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की दी, तो बाजवा फैमिली के तमाम कारोबारों को बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट LLC नामी एक कंपनी के ज़ेरे साया लाया गया और इस कंपनी को रियासत ओहायो में रजिस्टर्ड करवाया गया, जबकि सन 2008 में लाहौर में इस कंपनी का मददगार दफ्तर कायम किया गया। बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट LLC की रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात जो कि अमरीकी रियासत ओहायो के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, उनसे ये बात सामने आती है कि आसिम बाजवा की अहलिया फरुख ज़ेबा बाजको ग्रुप के तमाम कारोबारों में अपने शौहर के 5 भाइयों के साथ बराबर की हिस्सादार और मालिकन है। आसिम सलीम बाजवा के बेटों ने बाजको ग्रुप में सन 2015 में शमूलियत इख्तियार की और पाकिस्तान और अमेरिका में बाजको ग्रुप के अलावा मजीद नई कंपनियों की बुनियाद उस वक्त रखी जब आसिम बाजवा डायरेक्टर जनरल ISPR और फिर कमांडर सदरन कमांड बलूचिस्तान थे। याद रहे कि फरुख ज़ेबा एक हाउसवाइफ हैं और ज़ाहिरी तौर पर इन्हें कोई कारोबारी तजुर्बा नहीं है। फैक्ट फोकस ने जब बाजको ग्रुप के सदर अब्दुल मालिक बाजवा से इनके और इनके भाइयों के बारे में और आसिम सलीम बाजवा से इनकी बीवी के कारोबारों के हवाले से सवालात पूछे तो कोई जवाब नहीं दिया गया, मगर बाजको ग्रुप की वेबसाइट मंजर आम से गायब कर दी गई, जो बाद अज़ाम फिर मुकम्मल तौर पर नई तफसीलात के साथ बहाल की गई। बाजको ग्रुप की वेबसाइट पर दी जाने वाली कारोबारी तफसीलात में पापा जॉन्स पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट की अमेरिका और कनाडा में सिर्फ 58 शाखों की तफसीलात दी गई, जबकि रियल एस्टेट के शोबे में सरमायाकारी का कोई जिक्र नहीं था। अपडेट होने के बाद मज़कूरा वेबसाइट पर पहली तरफ रियल एस्टेट में की गई सरमायाकारी को जुज़वी तौर पर मंजर आम पर लाया गया है। बाजको ग्रुप के सदर अब्दुल मालिक बाजवा, जो कि आसिम सलीम बाजवा के भाइयों में सबसे छोटे हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह वजाहत दी है कि बाजको ग्रुप के कारोबार से आसिम सलीम बाजवा और इनके बेटों का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन फैक्ट फोकस की रिपोर्ट के मुताबिक हकाइक इस दावे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। फैक्ट फोकस ने मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत से जो सरकारी दस्तावेजात हासिल की, वो इस अमर की तस्दीक करती हैं कि आसिम सलीम बाजवा का एक बेटा बाजको ग्रुप कंपनी से मुंसलिक है। मजीद बरा आसिम बाजवा की बीवी फरुख ज़ेबा बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट कंपनी, जिसके ज़ेरे साया बाजको ग्रुप कंपनीज अपना कारोबार करती हैं, उसमें आसिम सलीम बाजवा के 5 भाइयों के साथ बराबर की शराकतदार हैं और अमेरिका, कनाडा और दीगर गैर मुल्की कंपनियों में
84 عدد کمپنیوں کی ملکیت رکھتی ہیں۔ فیکٹ فوکس کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب عاصم سلیم باجوہ کے خاندانی کاروبار سے متعلق سوالات پوچھے گئے تو یکدم سوشل میڈیا پر ایک مہم کا آغاز کیا گیا، جس کے تحت سوالات پوچھنے والوں کا تعلق انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را سے جوڑا گیا اور عاصم باجوہ کے خاندان کے کاروبار پر سوال اٹھانے کو سی پیک پر حملہ اور ہندوستان کی سازش قرار دیا گیا۔ تاہم احمد نورانی کی تیار کردہ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق رہائشی جائیدادوں کے علاوہ باجوہ خاندان کے ملکیتی کاروباروں نے پچھلے 6 برسوں میں 13 کمرشل پراپرٹیز بھی خریدی۔ پچھلے چند سالوں میں باجکو گروپ نے وینچر فنڈنگ اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کمپنیز بھی قائم کی۔ باجکو نام کے علاوہ باجکو گروپ کے زیر اثر ہی جالکو، ایس پی گلوبل انویسٹمنٹس، بی آر وی ہولڈنگ اور بی آر وی کے نام سے مختلف کمپنیاں انویسٹمنٹس اور ریل اسٹیٹ سیکٹر میں قائم کی گئی۔ عاصم سلیم باجوہ کے 3 بیٹے محمد، ویوشے اور عازب مائننگ، شعبہ تعمیرات، مارکیٹنگ، مشروبات، ریل اسٹیٹ، فیشن اور کاسمیٹکس بنانے والی مختلف کمپنیوں کے بلا شرکت غیر مالک ہیں۔ یہ کمپنیاں پاکستان میں کاروبار کرتی ہیں اور 3 کمپنیاں امریکہ میں کاروبار کرتی ہیں جو کہ ریل اسٹیٹ کے شعبے سے منسلک ہے۔ عاصم باجوہ کے بیٹوں کا یہ کاروبار عاصم باجوہ کی بیوی اور ان کے بھائیوں کا مشترکہ کاروبار باجکو گروپ سے علاوہ ہے۔ بیٹوں کو یہ تمام کاروبار تب قائم کیے گئے جب عاصم سلیم باجوہ یا تو DGISPR تھے یا کمانڈر سدرن کمانڈ تھے۔ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کی اہلیہ فروخ زیبا پاکستان میں موجود باجکو گروپ کے کاروبار باجکو ٹیلی کام اور فاسٹ ٹیلی کام میں برابر کی حصے دار ہے۔ یہ خاندان محنت اور افرادی قوت کی فراہمی کے شعبے سے بھی منسلک ہے۔ اس شعبے میں ان کی کمپنی کا نام سلک لائن انٹرپرائزز ہے، جس کے مالک عاصم سلیم باجوہ کے بھائی ڈاکٹر تنویر، ڈاکٹر طالوت اور ڈاکٹر طالوت کا بیٹا ہے۔ مزدور اور افرادی قوت فراہم کرنے والی یہ کمپنی عاصم باجوہ کے پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر بھائیوں نے اس وقت قائم کی جب عاصم سلیم باجوہ بلوچستان میں کمانڈر سدرن کمانڈ تھے۔ ڈاکٹر طالوت کے بیٹے عمار سلیم باجوہ اور رائے جانچنے کے لیے سروے کروانے والی کمپنی ٹرانسینڈنٹ کے بھی مالک ہیں۔ اس حوالے سے معلومات یہ ہیں کہ یہ کمپنی ٹرانسینڈنٹ تب بنی جب وہ DGISPR تھے، لیکن عاصم سلیم باجوہ نے اس سلسلے میں کوئی موقف نہیں دیا۔ باجکو گروپ سے ہٹ کر جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کے 3 بیٹے پاکستان میں درج ذیل کمپنیوں کے مالک ہیں۔ کریپٹون جو کہ مائننگ کے شعبے سے منسلک ہے، ہمالیہ واٹرز مشروبات کی کمپنی ہے، جبکہ موچی کارڈوینرز اور ایملز ایلیور فیشن اور کاسمیٹکس بنانے والی کمپنیاں ہیں۔ ایڈوانس مارکیٹنگ نامی کمپنی مارکیٹنگ سے منسلک ہے۔ سائن بلڈرز اینڈ اسٹیٹس اور سائن بلڈرز LLP ریل اسٹیٹ کی کمپنیاں ہیں۔ سائن بلڈرز اینڈ اسٹیٹس کروڑوں مالیت کے فارم ہاؤسز ڈیولپ کرتی ہیں۔ یہ تمام کمپنیاں سن 2015 کے بعد قائم کی گئیں جب عاصم سلیم باجوہ DGISPR تھے اور پھر کمانڈر سدرن کمانڈ بنے۔ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کے 2 بڑے بیٹوں یوشے سلیم باجوہ اور محمد سلیم باجوہ نے امریکہ میں بھی کمپنیز قائم کی ہیں، جن میں سے ایک ہائپر ڈرائیو سولوشنز کے نام سے ہے، جو کہ سن 2015 میں قائم کی گئی جب عاصم سلیم باجوہ DGISPR کے عہدے پر کام کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ سائن مینجمنٹ گروپ نام کی کمپنی سن 2018 میں قائم کی گئی جب عاصم سلیم باجوہ کمانڈر سدرن کمانڈ تھے، اور سائن نیچر نام کی کمپنی سن 2020 میں قائم کی گئی۔ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے ایک بیٹے کا نام اپنے چچا عبد المالک باجوہ کے نام کے ساتھ باجکو گروپ کی متحدہ عرب امارات میں 7 رجسٹرڈ شدہ کمپنیوں میں سے 3 کی رجسٹریشن دستاویزات میں موجود ہے۔ یہ کمپنیاں سن 2015 اور سن 2016 میں قائم کی گئی جب عاصم سلیم باجوہ DGISPR کے عہدے پر فائز تھے، اور ایک کمپنی سن 2019 میں قائم کی گئی جب عاصم سلیم باجوہ کور کمانڈر سدرن کمانڈ کوئٹہ تھے۔ عاصم باجوہ کے بیٹے یوشا باجوہ کا نام سن 2018 سے باجکو گروپ کی امریکہ میں قائم 5 مختلف کمپنیز کے سالانہ گوشواروں میں بطور آتھورائزڈ ایجنٹ کے منظر عام پر آنا شروع ہوا۔ عاصم باجوہ کی والدہ فضیلت مآب کئی دہائیوں سے شیورکس لیبارٹریز نامی فارماسیوٹیکل کمپنی میں شیئرز رکھتی ہیں، جن کی موجودہ تعداد 5000 شیئرز ہے، جو کہ کمپنی کے کل شیئرز کا 5% ہے۔ FBR کے ریکارڈ کے مطابق یہ شیئرز کبھی بھی ان کے نام سے ڈکلیئر نہیں کیے گئے۔ عاصم باجوہ کی فوج میں مختلف اہم عہدوں پر تعیناتیوں کے دوران ان کے خاندان نے جو مختلف کمپنیاں بنائیں، ان کے ذریعے مختلف انویسٹمنٹس کی اور جائیدادیں خریدیں۔ ان کی عددی تفصیل کے مطابق سن 1984 سے سن 2011 کے دوران جب وہ فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لیفٹیننٹ کرنل بنے تو اس دوران باجوہ خاندان نے نہ تو کوئی قابل ذکر سرمایہ کاری اور نہ ہی کوئی ملکیتی کمپنی بنائی، لیکن سن 2002 سے سن 2008 کے دوران ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے ساتھ اسٹاف آفیسر اور پھر کمانڈر 111 بریگیڈ رہنے کے دوران باجوہ خاندان نے تقریباً $16 ملین کی لاگت سے 53 پیزا فرینچائزز قائم کی۔ اس دوران امریکہ میں 20، پاکستان میں 2 اور کینیڈا میں 4 کمپنیاں رجسٹر کروائی گئیں۔
सन 2009 से सन 2012 के दौरान आसिम सलीम बाजवा बतौर ब्रिगेडियर, एक कोर कमांडर के स्टाफ ऑफिसर और फिर मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की के बाद GOC डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट कमांडर तैनात रहे। इस अरसे के दौरान बाजवा खानदान ने $7.5 बिलियन की लागत से 25 मजीद फ्रेंचाइजेस कायम की। इसके अलावा अमेरिका में 5 मजीद कंपनियां कायम की गईं, जबकि एक रिहायशी जायदाद भी खरीदी गई। सन 2012 से सन 2016 के दौरान आसिम बाजवा डायरेक्टर जनरल ISPR के ओहदे पर तैनात रहे। इस दौरान बाजवा खानदान ने $22.5 बिलियन की मालियत की 75 फ्रेंचाइजेस कायम की। अमेरिका में 34, पाकिस्तान में 3 और मुत्तहदा अरब अमारात में इस अरसे के दौरान 6 कंपनियां कायम की गईं। इसके अलावा अमेरिका में इस खानदान ने $3.16 मिलियन की लागत से 7 कमर्शियल और 2 रिहायशी जायदादें खरीदी। आसिम सलीम बाजवा के बेटों ने बाजको ग्रुप से अलावा अमेरिका और मुत्तहदा अरब अमारात में कंपनियां कायम करना भी इसी अरसे में शुरू की। सन 2017 से सन 2020 के दौरान आसिम सलीम बाजवा पहले IG आर्म्स और फिर कमांडर सदर्न कमांड तैनात हुए। इस दौरान बाजवा खानदान ने $6.3 मिलियन से 21 फ्रेंचाइजेज कायम की। इस वक्त कायम होने वाली फ्रेंचाइजीज में से कुछ चंद महीने पहले बंद हुई। अमेरिका में 17, पाकिस्तान में 7 और मुत्तहदा अरब अमारात में एक नई कंपनी का क़याम अमल में लाया गया। इसी तरह $7.5 बिलियन की लागत से अमेरिका में 6 कमर्शियल और 2 रिहायशी जायदादें खरीदी गईं। इसी दौरान आसिम बाजवा के बेटों ने पाकिस्तान में कंपनियां कायम की और अमेरिका में जायदादें खरीदना शुरू किया। इन 6 कमर्शियल जायदादों में से एक पर कमर्शियल सेंटर तामीर होने के बाद इस अरसे में कायम की गई कमर्शियल और रिहायशी जायदादों की कुल कीमत $11.2 मिलियन हो गई। इस अरसे में आसिम बाजवा के बड़े बेटे ने अमेरिका और पाकिस्तान में कंपनियां बनाने और जायदादें खरीदना शुरू की। इसी दौरान अमेरिका में खरीदी गई दोनों रिहायशी जायदादें आसिम सलीम बाजवा के बेटे यूशा सलीम बाजवा ने खरीद ली। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा के सितंबर सन 2019 में फौज से रिटायर होने के बाद बाजको ग्रुप ने किसी किस्म की कोई नई कंपनी नहीं बनाई। अलबत्ता इनके बेटों ने अमेरिका में एक और पाकिस्तान में रियल एस्टेट की एक मजीद कंपनी कायम की। ताहम अहमद नूरानी की ये तहकीकाती रिपोर्ट फैक्ट फोकस में शाया होने के बाद आसिम सलीम बाजवा ने इसे झूठ का पलंदा करार दिया है। ट्विटर पर डाले गए एक लाइन के रद्द अमल में आसिम सलीम बाजवा ने लिखा है कि एक नामालूम वेबसाइट पर मेरे और मेरे खानदान के खिलाफ चलाई गई शर्मंगेज खबर झूठ का पलंदा है और मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। ताहम आसिम सलीम बाजवा के इस रद्द अमल पर सोशल मीडिया सार्फिन ने मुतालबा किया है कि अगर आसिम सलीम बाजवा के हाथ साफ हैं तो वो अपने और अपने खानदान के खिलाफ शाया रिपोर्ट में दिए गए फैक्ट्स और फिगर्स को बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई के जरिए रद्द करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी और CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा एक तहकीकाती रिपोर्ट शाया होने के बाद मुश्किल में फंसते नजर आते हैं, जिसमें फैक्ट्स और फिगर्स के साथ ये दावा किया गया है कि इनके और इनकी बीवी, बेटों और भाइयों के बैरून मुल्क अरबों की जायदादें और बिजनेस एम्पायर्स हैं, जो कि आसिम बाजवा की मुख्तलिफ फौजी ओहदों पर तरक्की के साथ साथ बढ़ी। ताहम अपने रद्द अमल में आसिम सलीम बाजवा ने गैर मुल्की वेबसाइट पर शाया होने वाली इस तहकीकाती रिपोर्ट को शर्मंगेज और झूठ का पलंदा करार दिया है। फैक्ट फोकस में शाया होने वाली ये रिपोर्ट मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ी अहमद नूरानी ने तैयार की है, जिसकी बुनियाद 4 मुख्तलिफ हुकूमतों की सरकारी दस्तावेजात पर मबनी तस्दीक शुदा रिकॉर्ड है। याद रहे कि गुज़िश्ता माह जब हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी और मुशीरान के असासों और शहरियत की तफसीलात जारी की तो समाजी राब्तों की वेबसाइट पर इनका खूब चर्चा हुआ। इन तफसीलात के सामने आने के बाद पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के साबिक सरबराह आसिम सलीम बाजवा, जो कि अब वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात और CPEC अथॉरिटी के सरबराह हैं, इनके असासा जात पर कड़ी तनकीद की गई थी। मगर जब 27 अगस्त सन 2020 को अहमद नूरानी की आसिम सलीम बाजवा और इनके ख़ानदान के कारोबार के बारे में एक मुफस्सल तहकीकाती रिपोर्ट शाया हुई तो बस फिर सवालात और तनकीद का एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुल गया जो कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा और ट्विटर पर मुसलसल आसिम बाजवा और बाजवा लीक्स ट्रेंड कर रहा है। अहमद नूरानी ने अपनी होशरुबा रिपोर्ट में दावा किया है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के खानदान की कारोबारी सल्तनत का फैलाव और इनकी फौज में अहम ओहदों पर तरक्की दोनों चीजें साथ साथ चली। अहमद नूरानी लिखते हैं कि आसिम बाजवा के भाइयों
اہلیہ اور بچوں کی 4 ممالک میں 99 کمپنیاں، 130 سے زیادہ فعال فرینچائز ریسٹورنٹس اور 13 کمرشل جائیدادیں ہیں، جن میں سے امریکہ میں 2 شاپنگ مالز بھی شامل ہیں۔ فیکٹ فوکس میں شائع ہونے والی رپورٹ میں احمد نورانی نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ عاصم سلیم باجوہ نے وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی بننے کے بعد جمع کروائی گئی اپنے اثاثہ جات کی فہرست میں اپنی بیوی کے پاکستان سے باہر بزنس کیپٹل کا ذکر نہیں کیا۔ عاصم باجوہ نے معاون خصوصی بننے کے بعد 22 جون سن 2020 کو اپنے اثاثہ جات کی ڈکلیریشن پر حلفیہ دستخط کیے اور اپنی اہلیہ کے نام پر خاندانی کاروبار میں صرف 31 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری ظاہر کی۔ اس حلف نامے کے آخر میں عاصم باجوہ نے تصدیق کی کہ میری اور میری بیوی کی اثاثہ جات کی تفصیل نہ صرف مکمل اور درست ہے بلکہ میں نے اس میں کوئی چیز نہیں چھپائی۔ اس تضاد پر جب فیکٹ فوکس نے عاصم سلیم باجوہ سے رابطہ کر کے ان کا موقف جاننا چاہا تو انہوں نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا۔ رپورٹ کے مطابق عاصم باجوہ کی اہلیہ فرخ زیبا اپنے شوہر کے بھائیوں کا قائم کردہ باجکو گروپ کے تمام کاروباروں میں ان کے ساتھ برابر کی حصہ دار اور مالک ہے۔ عاصم باجوہ کے بھائیوں، اہلیہ اور بچوں کی 4 ممالک میں 99 کمپنیاں، 130 سے زیادہ فعال فرینچائز ریسٹورنٹس اور 13 کمرشل جائیدادیں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق عاصم باجوہ کے بیٹوں نے بھی اسی گروپ میں سن 2015 میں شمولیت اختیار کی اور پاکستان اور امریکہ میں مزید نئی کمپنیوں کی بنیاد اس وقت رکھی جب ان کے والد ISPR کے سربراہ تھے اور پھر بعد میں کمانڈر صدرن کمانڈ بلوچستان بن گئے تھے۔ فیکٹ فوکس کی تحقیقاتی رپورٹ میں امریکی حکومت کی سرکاری دستاویزات کے عکس بھی شامل کیے گئے ہیں، جن کے مطابق عاصم باجوہ کی اہلیہ فرخ زیبا امریکہ میں 13 کمرشل جائیدادوں اور 2 شاپنگ سینٹرز کی مشترکہ مالکن ہے اور 3 ممالک میں 82 کمپنیوں میں ان کے سرمایہ کی کل مالیت تقریباً $40 ملین ہے، جس کی وہ عاصم باجوہ کے بھائیوں کے ساتھ برابر کی مالکن ہے۔ احمد نورانی نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ پاکستان میں کاروباری کمپنیوں کے نظام کی نگرانی کرنے والے ادارے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یعنی SECP نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ سے عاصم سلیم باجوہ کے بیٹوں کی ملکیتی کمپنیوں کا ڈیٹا غائب کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ SECP کی ویب سائٹ پر اس کاروباری ڈیٹا میں کی جانے والی تبدیلیوں کے مکمل شواہد ان کے پاس موجود ہیں۔ صحافی احمد نورانی نے BBC سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ SECP کی ویب سائٹ سے عاصم باجوہ کے بیٹوں کی ملکیت کے بارے میں معلومات اتوار 1 اگست سن 2020 کو ہٹائی گئی تھی، جس دن کے عید کی چھٹی تھی اور تمام دفاتر بند تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ SECP کے پورے ادارے کو یہ بات معلوم ہے اور میرے پاس تمام ڈیجیٹل شواہد بھی موجود ہیں۔ فیکٹ فوکس کی تحقیقات کے مطابق عاصم سلیم باجوہ کے بھائی ندیم باجوہ نے امریکہ کی معروف فوڈ چین پاپا جونز کے پہلے ریسٹورنٹ قائم کیے۔ اسی سال عاصم باجوہ کی جنرل پرویز مشرف کے سٹاف آفیسر کے طور پر تعیناتی ہوئی۔ ندیم باجوہ، جس نے اپنے کاروباری سفر کا آغاز پاپا جونز پیزا ریسٹورنٹ میں بطور ڈیلیوری ڈرائیور کیا تھا، اب ان کے بھائیوں اور عاصم باجوہ کی اہلیہ اور بچوں کی 4 ممالک میں 99 کمپنیاں اور 130 فرینچائز ریسٹورنٹس ہیں، جن کی موجودہ مالی حیثیت $40 ملین یا 670 کروڑ پاکستانی روپے بنتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق عاصم باجوہ کی بیوی اور بھائیوں نے $52.2 ملین یعنی 874 کروڑ پاکستانی روپوں سے زائد کی سرمایہ کاری سے 2 انٹرنیشنل فوڈ چینز کے 3 ممالک میں 174 فرینچائز ریسٹورنٹ قائم کیے اور امریکہ میں $14.5 ملین یعنی 243 کروڑ روپے کی کمرشل اور رہائشی جائیدادیں بنائیں۔ یوں 1119 کروڑ کی سرمایہ کاری پاکستان سے باہر کی گئی۔ اس وقت باجوہ خاندان کی بیرون ملک 133 فرینچائزز فعال ہیں۔ فیکٹ فوکس کی رپورٹ کے مطابق جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کی اہلیہ اور ان کے بیٹوں نے پاکستان اور امریکہ میں مختلف کاروباروں میں شمولیت اختیار کی۔ عاصم سلیم باجوہ کی اہلیہ کی امریکہ، کینیڈا اور متحدہ عرب امارات میں چلنے والے کاروباروں اور ان بزنسز کی پراپرٹیز میں برابر کی ملکیت ہے، لیکن عاصم سلیم باجوہ نے وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی بننے کے بعد جمع کروائی گئی اپنے اثاثہ جات کی فہرست میں اپنی بیوی کے پاکستان سے باہر بزنس کیپٹل کا ذکر نہیں کیا، بلکہ متعلقہ کالم میں باقاعدہ نہیں ہے لکھا۔ یاد رہے کہ باجوہ خاندان 6 بھائیوں اور 3 بہنوں پر مشتمل ہے، جن کا تعلق جنوبی پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر کے خوشحال مگر مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ ان کے والد محمد سلیم باجوہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے سن 1950 کے اوائل میں سرکاری نوکری شروع کی، پھر سن 1960 میں صادق آباد میں قائم ملت اسپتال نامی ایک نجی اسپتال میں نوکری کر لی۔ انہیں 25 نومبر سن 1974 کو کراچی ایکسپریس میں سفر کے دوران نامعلوم افراد نے قتل کر دیا تھا۔ اس وقت سلیم باجوہ کے اثاثہ جات میں زرعی زمین، صادق آباد شہر میں کچھ دکانیں، ایک دواساز کمپنی میں شیئرز اور ایک گھر تھا۔ سلیم باجوہ کے بڑے 2 بیٹے تنویر اور طالوت والد کی طرح ڈاکٹر بن گئے اور پنجاب کے مختلف شہروں میں پریکٹس کی۔
तीसरे बेटे आसिम बाजवा ने सन 1984 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार कर ली। दो भाई नदीम और फैसल पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल करके सन 1990 की दिहाई के अवाइल में अमेरिका चले गए। सबसे छोटा भाई अब्दुल मालिक भी सन 2002 में अमेरिका मुंतकिल हो गया। सन 2007 में जब उस वक्त के मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ ने आसिम बाजवा को ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की दी, तो बाजवा फैमिली के तमाम कारोबारों को बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट LLC नामी एक कंपनी के ज़ेरे साया लाया गया और इस कंपनी को रियासत ओहायो में रजिस्टर्ड करवाया गया, जबकि सन 2008 में लाहौर में इस कंपनी का मददगार दफ्तर कायम किया गया। बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट LLC की रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात जो कि अमरीकी रियासत ओहायो के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, उनसे ये बात सामने आती है कि आसिम बाजवा की अहलिया फरुख ज़ेबा बाजको ग्रुप के तमाम कारोबारों में अपने शौहर के 5 भाइयों के साथ बराबर की हिस्सादार और मालिकन है। आसिम सलीम बाजवा के बेटों ने बाजको ग्रुप में सन 2015 में शमूलियत इख्तियार की और पाकिस्तान और अमेरिका में बाजको ग्रुप के अलावा मजीद नई कंपनियों की बुनियाद उस वक्त रखी जब आसिम बाजवा डायरेक्टर जनरल ISPR और फिर कमांडर सदरन कमांड बलूचिस्तान थे। याद रहे कि फरुख ज़ेबा एक हाउसवाइफ हैं और ज़ाहिरी तौर पर इन्हें कोई कारोबारी तजुर्बा नहीं है। फैक्ट फोकस ने जब बाजको ग्रुप के सदर अब्दुल मालिक बाजवा से इनके और इनके भाइयों के बारे में और आसिम सलीम बाजवा से इनकी बीवी के कारोबारों के हवाले से सवालात पूछे तो कोई जवाब नहीं दिया गया, मगर बाजको ग्रुप की वेबसाइट मंजर-ए-आम से गायब कर दी गई, जो बाद-अज़ां फिर मुकम्मल तौर पर नई तफसीलात के साथ बहाल की गई। बाजको ग्रुप की वेबसाइट पर दी जाने वाली कारोबारी तफसीलात में पापा जॉन्स पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट की अमेरिका और कनाडा में सिर्फ 58 शाखों की तफसीलात दी गई, जबकि रियल एस्टेट के शोबे में सरमायाकारी का कोई जिक्र नहीं था। अपडेट होने के बाद मज़कूरा वेबसाइट पर पहली तरफ रियल एस्टेट में की गई सरमायाकारी को जुज़वी तौर पर मंजर-ए-आम पर लाया गया है। बाजको ग्रुप के सदर अब्दुल मालिक बाजवा, जो कि आसिम सलीम बाजवा के भाइयों में सबसे छोटे हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह वजाहत दी है कि बाजको ग्रुप के कारोबार से आसिम सलीम बाजवा और इनके बेटों का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन फैक्ट फोकस की रिपोर्ट के मुताबिक हकाइक इस दावे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। फैक्ट फोकस ने मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत से जो सरकारी दस्तावेजात हासिल की, वो इस अमर की तस्दीक करती हैं कि आसिम सलीम बाजवा का एक बेटा बाजको ग्रुप कंपनी से मुंसलिक है। मजीद बरां आसिम बाजवा की बीवी फरुख ज़ेबा बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट कंपनी, जिसके ज़ेरे साया बाजको ग्रुप कंपनीज अपना कारोबार करती हैं, उसमें आसिम सलीम बाजवा के 5 भाइयों के साथ बराबर की शराकतदार हैं और अमेरिका, कनाडा और दीगर गैर मुल्की कंपनियों में 84 अदद कंपनियों की मलकियत रखती हैं। फैक्ट फोकस की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जब आसिम सलीम बाजवा के खानदानी कारोबार से मुतालिक सवालात पूछे गए तो यकदम सोशल मीडिया पर एक मुहिम का आगाज किया गया, जिसके तहत सवालात पूछने वालों का ताल्लुक इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ से जोड़ा गया और आसिम बाजवा के खानदान के कारोबार पर सवाल उठाने को CPAC पर हमला और हिंदुस्तान की साजिश करार दिया गया। ताहम अहमद नूरानी की तैयार करदा तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक रिहायशी जायदादों के अलावा बाजवा खानदान के मलकियती कारोबारों ने पिछले 6 बरसों में 13 कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी खरीदी। पिछले चंद सालों में बाजको ग्रुप ने वेंचर फंडिंग और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी कायम की। बाजको नाम के अलावा बाजको ग्रुप के ज़ेरे असर ही जैल्को, SP ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, BRV होल्डिंग और BRV के नाम से मुख्तलिफ कंपनियां इन्वेस्टमेंट्स और रियल एस्टेट सेक्टर में कायम की गई। आसिम सलीम बाजवा के 3 बेटे मोहम्मद, यूशे और आजिब माइनिंग, शोबा तामीरात, मार्केटिंग, मशरूबात, रियल एस्टेट, फैशन और कॉस्मेटिक्स बनाने वाली मुख्तलिफ कंपनियों के बिला शिरकत गैर मालिक हैं। ये कंपनियां पाकिस्तान में कारोबार करती हैं और 3 कंपनियां अमेरिका में कारोबार करती हैं, जो कि रियल एस्टेट के शोबे से मुंसलिक है। आसिम बाजवा के बेटों का यह कारोबार आसिम बाजवा की बीवी और इनके भाइयों का मुश्तरका कारोबार बाजको ग्रुप से अलावा है। बेटों को ये तमाम कारोबार तब कायम किए गए जब आसिम सलीम बाजवा या तो DG ISPR थे या कमांडर सदरन कमांड थे। जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की अहलिया फरुख ज़ेबा पाकिस्तान में मौजूद बाजको ग्रुप के कारोबार बाजको टेलीकॉम और फास्ट टेलीकॉम में बराबर की हिस्सेदार है। यह खानदान मेहनत और अफरादी कुव्वत की फराहमी के शोबे से भी मुंसलिक है। इस शोबे में इनकी कंपनी का नाम सिल्क लाइन एंटरप्राइजेस है, जिसके मालिक आसिम सलीम बाजवा के भाई डॉक्टर तनवीर, डॉक्टर तालूत और डॉक्टर तालूत का बेटा है। मजदूर और अफरादी कुव्वत फराहम करने वाली यह कंपनी आसिम बाजवा के पेशे के लिहाज से डॉक्टर भाइयों ने उस वक्त कायम की जब आसिम सलीम बाजवा बलूचिस्तान में कमांडर सदरन कमांड थे। डॉक्टर तालूत के बेटे अम्मार सलीम बाजवा और आयामा जांचने के लिए सर्वे करवाने वाली कंपनी ट्रांसेंडेंट के भी मालिक हैं। इस हवाले से मालूमात ये हैं कि यह कंपनी ट्रांसेंडेंट तब बनी जब वो DG ISPR थे, लेकिन आसिम सलीम बाजवा ने इस सिलसिले में
कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। बाजको ग्रुप से हटकर जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के 3 बेटे पाकिस्तान में दर्ज झैल कंपनियों के मालिक हैं। क्रिप्टन जो कि माइनिंग के शोबे से मुंसलिक है, हिमालय वाटर्स मशरूबात की कंपनी है, जबकि मोची कार्डवेनर्स और एमल्स एलियर फैशन और कॉस्मेटिक्स बनाने वाली कंपनियां हैं। एडवांस मार्केटिंग नामी कंपनी मार्केटिंग से मुंसलिक है। साइन बिल्डर्स एंड स्टेटस और साइन बिल्डर्स LLP रियल एस्टेट की कंपनियां हैं। साइन बिल्डर्स एंड स्टेटस करोड़ों मालियत के फार्म हाउसेस डेवलप करती हैं। ये तमाम कंपनियां सन 2015 के बाद कायम की गईं, जब आसिम सलीम बाजवा DG ISPR थे और फिर कमांडर सदरन कमांड बने। जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के 2 बड़े बेटों यूशे सलीम बाजवा और मोहम्मद सलीम बाजवा ने अमेरिका में भी कंपनीज कायम की हैं, जिनमें से एक हाइपर ड्राइव सॉल्यूशंस के नाम से है, जो कि सन 2015 में कायम की गई, जब आसिम सलीम बाजवा DG ISPR के ओहदे पर काम कर रहे थे। इसके अलावा साइन मैनेजमेंट ग्रुप नाम की कंपनी सन 2018 में कायम की गई, जब आसिम सलीम बाजवा कमांडर सदरन कमांड थे, और साइन नेचर नाम की कंपनी सन 2020 में कायम की गई। जनरल आसिम सलीम बाजवा के एक बेटे का नाम अपने चचा अब्दुल मालिक बाजवा के नाम के साथ बाजको ग्रुप की मुत्तहिदा अरब अमारात में 7 रजिस्टर्ड शुदा कंपनियों में से 3 की रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात में मौजूद है। ये कंपनियां सन 2015 और सन 2016 में कायम की गई, जब आसिम सलीम बाजवा DG ISPR के ओहदे पर फाइज थे, और एक कंपनी सन 2019 में कायम की गई, जब आसिम सलीम बाजवा कोर कमांडर सदरन कमांड कोयटा थे। आसिम बाजवा के बेटे यूशा बाजवा का नाम सन 2018 से बाजको ग्रुप की अमेरिका में कायम 5 मुख्तलिफ कंपनीज के सालाना गोशवारों में बतौर ऑथराइज्ड एजेंट के मंजर-ए-आम पर आना शुरू हुआ। आसिम बाजवा की वालिदा फजीलत माब कई दिहाइयों से श्यूरिक्स लेबॉर्ट्रीज नामी फार्मास्यूटिकल कंपनी में शेयर्स रखती हैं, जिनकी मौजूदा तादाद 5000 शेयर्स है, जो कि कंपनी के कुल शेयर्स का 5% है। FBR के रिकॉर्ड के मुताबिक ये शेयर्स कभी भी इनके नाम से डिक्लेयर नहीं किए गए। आसिम बाजवा की फौज में मुख्तलिफ अहम ओहदों पर तैनातियों के दौरान इनके खानदान ने जो मुख्तलिफ कंपनियां बनाई, इनके जरिए मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स की और जायदादें खरीदी। इनकी अददी तफसील के मुताबिक सन 1984 से सन 2011 के दौरान जब वो फौज में सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट कर्नल बने, तो इस दौरान बाजवा खानदान ने ना तो कोई काबिल जिक्र सरमायाकारी और ना ही कोई मलकियती कंपनी बनाई। लेकिन सन 2002 से सन 2008 के दौरान डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के साथ स्टाफ ऑफिसर और फिर कमांडर 111 ब्रिगेड रहने के दौरान बाजवा खानदान ने तकरीबन $16 मिलियन की लागत से 53 पिज़्ज़ा फ्रेंचाइजेज कायम की। इस दौरान अमेरिका में 20, पाकिस्तान में 2 और कनाडा में 4 कंपनियां रजिस्टर करवाई गईं। सन 2009 से सन 2012 के दौरान आसिम सलीम बाजवा बतौर ब्रिगेडियर, एक कोर कमांडर के स्टाफ ऑफिसर और फिर मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की के बाद GOC डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट कमांडर तैनात रहे। इस अरसे के दौरान बाजवा खानदान ने $7.5 मिलियन की लागत से 25 मजीद फ्रेंचाइजेस कायम की। इसके अलावा अमेरिका में 5 मजीद कंपनियां कायम की गईं, जबकि एक रिहायशी जायदाद भी खरीदी गई। सन 2012 से सन 2016 के दौरान आसिम बाजवा डायरेक्टर जनरल ISPR के ओहदे पर तैनात रहे। इस दौरान बाजवा खानदान ने $22.5 बिलियन की मालियत की 75 फ्रेंचाइजेज कायम की। अमेरिका में 34, पाकिस्तान में 3 और मुत्तहिदा अरब अमारात में इस अरसे के दौरान 6 कंपनियां कायम की गईं। इसके अलावा अमेरिका में इस खानदान ने $3.16 मिलियन की लागत से 7 कमर्शियल और 2 रिहायशी जायदादें खरीदी। आसिम सलीम बाजवा के बेटों ने बाजको ग्रुप से अलावा अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात में कंपनियां कायम करना भी इसी अरसे में शुरू की। सन 2017 से सन 2020 के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी और CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा एक तहकीकाती रिपोर्ट शाया होने के बाद मुश्किल में फंसते नजर आते हैं, जिसमें फैक्ट्स और फिगर्स के साथ ये दावा किया गया है कि इनके और इनकी बीवी, बेटों और भाइयों के बैरून मुल्क अरबों की जायदादें और बिजनेस एम्पायर्स हैं, जो कि आसिम बाजवा की मुख्तलिफ फौजी ओहदों पर तरक्की के साथ साथ बढ़ी। ताहम अपने रद्द-ए-अमल में आसिम सलीम बाजवा ने गैर मुल्की वेबसाइट पर शाया होने वाली इस तहकीकाती रिपोर्ट को शरंगेज और झूठ का पलंदा करार दिया है। फैक्ट फोकस में शाया होने वाली ये रिपोर्ट मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ी अहमद नूरानी ने तैयार की है, जिसकी बुनियाद 4 मुख्तलिफ हुकूमतों की सरकारी दस्तावेजात पर मबनी तस्दीक शुदा रिकॉर्ड है। याद रहे कि गुज़िश्ता माह जब हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी और मुशीरान के असासों और शहरियत की तफसीलात जारी की, तो समाजी राब्तों की वेबसाइट पर इनका खूब चर्चा हुआ। इन तफसीलात के सामने आने के बाद पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के साबिक सरबराह आसिम सलीम बाजवा, जो कि अब वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात और CPEC अथॉरिटी के सरबराह हैं, इनके असासा-जात पर कड़ी तनकीद की गई थी। मगर जब 27 अगस्त सन 2020 को अहमद नूरानी की आसिम सलीम बाजवा और इनके खानदान